द क्वेश्चन सेज P नाम का एक वेक्टर दिया है जो है P cos थीटा आई कैप प्लस P sin थीटा जे कैप। ये है आपका वेक्टर P। आर यू गेटिंग इट? अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो, गिवन दैट P बार इज गिवन एज दिस, द वेक्टर P बार इज परपेंडिकुलर टू Q बार। उन्होंने बोला है कि ये जो वेक्टर है P बार वो एक दूसरे वेक्टर Q बार से परपेंडिकुलर है। Q बार इन चारों में से कौन सा है ये आप निकाल के दो। आर यू गेटिंग इट? P बार तो उन्होंने आपको दिया हुआ है, Q बार इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है वो आपको डिसाइड करना है। बट शर्त क्या दी है कि ये वाला P बार इनमें से जो भी राइट है Q बार उसके साथ वो कैसा है? परपेंडिकुलर। अब इसमें से कौन सा वाला Q बार है ये निकालने के लिए जो मेथड हम यूज करने वाले हैं, दिस टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड एज ट्रायल एंड एलिमिनेट मेथड। क्या कहते हैं इस मेथड को? ट्रायल एंड एलिमिनेट मेथड। ट्रायल मतलब क्या? आप सारे ऑप्शन को ट्राई करते जाओ। पहले ऑप्शन ए ट्राई करो, अगर राइट हो गया तो राइट है, नहीं तो वो वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे? बी ट्राई करेंगे, अगर बी मैच हो गया तो ठीक है, नहीं तो वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। डू यू गेट इट? यू ट्राई एवरीथिंग एंड यू कीप एलिमिनेटिंग द रॉन्ग ऑप्शंस। डू यू गेट इट? ओके, तो पहले ट्राई करते हैं ऑप्शन ए के साथ। ऑप्शन ए के हिसाब से Q बार क्या दिया उन्होंने? ऑप्शन ए के हिसाब से उनका Q बार है Q cos थीटा आई कैप माइनस Q sin थीटा जे कैप। ये ऑप्शन ए के हिसाब से। अच्छा, ये ऑप्शन सही है या नहीं है मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैं क्या करूंगा, P बार और Q बार के बीच में क्या ले लो आप? डॉट प्रोडक्ट ले लो। आर यू गेटिंग इट? अगर डॉट प्रोडक्ट सच में जीरो आ गया मतलब P और Q परपेंडिकुलर है, और अगर नहीं आया तो मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता, फिर ऑप्शन बी ट्राई करेंगे। आ रहा है समझ में? चलो कैसे करते हैं दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट? आई से आई मल्टीप्लाई, जैसे जे मल्टीप्लाई। तो इसका आई क्या है? P cos थीटा। इसका आई क्या है? Q cos थीटा। तो अगर दोनों के आई से आई को मल्टीप्लाई किया तो P cos थीटा इंटू Q cos थीटा विल गिव यू P Q cos स्क्वायर थीटा। डू यू गेट इट? अब मैं दोनों के जे से जे को मल्टीप्लाई करूंगा तो P sin थीटा Q sin थीटा विल गिव यू P Q sin स्क्वायर थीटा, और प्लस और ये माइनस। आर यू गेटिंग इट? ये आंसर क्या आएगा मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली जीरो तो नहीं आएगा। सो दिस थिंग इज नॉट गोइंग टू बी जीरो। तो ऑप्शन ए क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। आ रहा है ये नाम आपको समझ में आ रहा है? ट्रायल ऑफ एवरीथिंग एंड यू कीप एलिमिनेटिंग द रॉन्ग थिंग्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो नहीं मैच हो रहा। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी के हिसाब से Q बार क्या है? ऑप्शन बी के हिसाब से Q बार है Q sin थीटा आई कैप, Q sin थीटा आई कैप माइनस Q cos थीटा जे कैप। ये है Q बार अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी। वापस आपको वही करना है, P बार और Q बार का डॉट प्रोडक्ट करके देख लो। आ रहा है आपको समझ में? P बार और Q बार का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? टेल मी। इधर P cos थीटा, इधर क्या है? Q sin थीटा। तो क्या बना? P Q sin cos, है ना? P Q sin थीटा cos थीटा। गेट इट? जे से जे मल्टीप्लाई करेंगे, P sin थीटा Q cos थीटा। तो P sin थीटा Q cos थीटा मतलब क्या? P Q sin cos माइनस प्लस माइनस। अरे गेटिंग इट? आपके दोनों टर्म्स एक जैसे हो रहे हैं, P Q sin cos, P Q sin cos, और दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन है, मतलब यहाँ पर आंसर सच में ज़ीरो आ गया। और जैसे ही ज़ीरो आंसर आया, डॉट प्रोडक्ट में ज़ीरो आंसर आया, दिस मीन्स व्हाट? टेल मी। दिस मीन्स P बार इज परपेंडिकुलर टू Q बार, जो ऑप्शन ए में नहीं आ रहा था ऑप्शन बी में आ गया। आर यू गेटिंग इट? तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। डू यू गेट इट? दिस मेथड इज कॉल्ड एज व्हाट? टेल मी। ये और ये अलग अलग है।
दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रायल एंड एलिमिनेट। इफ यू आर लकी ऑप्शन ए ही मैच हो जाता, टाइम बच जाएगा। आर यू गेटिंग इट? इफ यू आर अनलकी तो जो राइट आंसर होगा ना वो ऑप्शन डी में होगा। अब जब राइट आंसर ऑप्शन डी में है मतलब ए बी और सी तो मैच नहीं करेगा, लेकिन इंसान की दिमाग की जो सोच है ना वो उसको यहां पर परेशान करती है। कैसे? आप ऑप्शन ए ट्राई करते, मान लो आपका आंसर नहीं आया, अब तक आप ठीक हो। फिर आप ऑप्शन बी ट्राई करते, यहां पर भी आपका आंसर मैच नहीं हो रहा, अब तक आप ठीक हो। अब जब आप सी ट्राई करोगे और सी में भी अगर आपका ऑप्शन मैच नहीं हुआ तो कॉमन सेंस क्या कहता है? डी इज द राइट आंसर, तो डी मार्क करके आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आप एक बार डी को चेक करोगे ही करोगे। आपको ऐसा लगेगा यार ये तीनों मैच नहीं हुआ, पता नहीं डी में भी कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो ट्रायल एंड एलिमिनेट में इफ ए बी एंड सी डू नॉट मैच, लॉजिकली डी हैज टू बी द राइट आंसर। बट आपका मन आपको हमेशा यहाँ पे रोक के रखेगा कि नहीं नहीं नहीं, एक बार रुक जाओ, डी ट्राई कर लेते हैं बाबा, कुछ लफड़ा नहीं चाहिए। आर यू गेटिंग इट? सो इफ यू आर लकी ऑप्शन ए विल मैच, इन दैट केस यू कैन क्रॉस चेक इट। तो पहले ही मैच हो गया यार, इतना क्या मेहरबान है ऊपर वाला, तो एक बार वेरीफाई कर लो। देखो परेशान करने वाला दिमाग आपको हर परिस्थिति में परेशान करेगा। आ रहा है समझ में? तो ए आएगा तो आप 2 बार क्रॉस चेक करने जाओगे, और अगर डी आया तो ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? तो बेस्ट केस और वर्स्ट केस दोनों ही वर्स्ट केस है। एक्चुअल बेस्ट केस जब बी या सी मैच हो जाए। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? पर ठीक है, वो तो एक ह्यूमन माइंडसेट की बात हो रही थी, वो छोड़ो। फिजिक्स आपको समझ में आया कैसे करना है? एवरीवन